मेंबरशिप ऑपरेटर अभी पेंडिंग है मीन सर अच्छा हाँ, ना? आइडेंटिटी ऑपरेटर तक देखा था हमने, आइडेंटिटी R1 ऑपरेटर हमारा और चल रहा R2। था, ठीक है। आइडेंटिटी ऑपरेटर में हमने इज ऑपरेटर देखा था, एक ऑपरेटर और था इज नॉट, याद है इज नॉट। चलो इसको आगे देखते हैं, सॉरी ये वाला है, और ये हमने इसमें क्यों लिखा है, ये आएगा इसके अंदर, ठीक है। ओके, तो हमने कल स्पेशल ऑपरेटर्स देखे थे, आपने देखा था वीडियो वो स्वयं, मैंने दोपहर सर को आपने अपलोड, भेजी थी सर, मैं देख नहीं पाया। मैं दोपहर को अपलोड करा था, मैं लिंक शेयर कर दूंगा। हाँ सर। कल हमने देखा था स्पेशल ऑपरेटर, जिसके अंदर आइडेंटिटी ऑपरेटर हम देख रहे थे। इसके अंदर हमने इज ऑपरेटर को हमने चेक करा था, उसको चला के भी देखा था किस तरह से चलता है। तो और सर हम कितने पेज छोड़ दूं सर? क्या सर एक बार वो कितने पेज छोड़ने हैं सर? पेज करण कितने पेज छोड़ने होंगे, आई थिंक 2 या 3 पेज तो छोड़ने होंगे। 4 पे छोड़ दो, 4। 4 पेजेस को आप छोड़ दो। सर आपने वो बनाई होगी ना सर इसकी एक फाइल कल वाली की, हाँ हाँ, वो सर एक बार दिखा दो सर अभी। कल हमने क्या क्या देखा था, कल हमने पहले शायद टर्नरी ऑपरेटर देखा था। हाँ उसमें हमने क्या करा था कि 3 वैल्यूज का मैक्सिमम मिनिमम निकाला था, इस तरह से टर्नरी ऑपरेटर को यूज करके, ठीक है। ये नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर है जिसपे हमने ये, तब मैं वीडियो देख लूंगा सर। ठीक है। उसके बाद हमने फिर यूजर से इनपुट कराया था, उसमें हमने टर्नरी ऑपरेटर को यूज करा था, और उसमें फिर मिनिमम वैल्यू निकाली थी। फिर उसके बाद हमने एक होमवर्क असाइनमेंट दिया था जिसके अंदर मैक्सिमम निकालना है, सेम जैसे मिनिमम का निकाला उसी तरह से आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है 3 वैल्यूज में से। फिर उसके बाद हमने स्पेशल ऑपरेटर स्टार्ट करा था, उसके अंदर आइडेंटिटी ऑपरेटर इज एंड इज नॉट, ये दो होते हैं, ये दो बताया था मैंने। इज ऑपरेटर का हमने एग्जाम्पल भी देखे थे कल सारे के सारे। इज ऑपरेटर उसको कॉल कर, मतलब उसको ट्रू बोलता है अगर दोनों सेम मेमोरी एड्रेस को एलोकेट होते हैं, सेम मेमोरी एड्रेस को पॉइंट करते हैं। इतना ये तो हमने सर देख, आपने पहले ही बता दिया था सर। हाँ कल ये एक्चुअल में एक टॉपिक था, पहले हमने केवल डिस्कस करा था, इसको कल हमने पूरा टॉपिक के वे में लिखा था, ठीक है। अब हम अच्छा देखते सर, हैं पॉइंट से भी कुछ फर्क नहीं पड़ता? क्या कह रहे हो। ये सर आपने 10.0 रखा है, तो 10.0 से भी वो वही मेमोरी एड्रेस पे आएगा? नहीं नहीं नहीं, उसमें नहीं, आपका फॉल्स दे रहा था, देखो आर की ओके सर। वैल्यू हमने 10 ली, इसका मेमोरी एड्रेस कुछ डिफरेंट था, आर की वैल्यू हमने 10.0 ली, इसका मेमोरी एड्रेस डिफरेंट था। जब हमने इन दोनों को चेक करा कि R1 इज R2, इसका मतलब होता है क्या दोनों सेम है या सेम एड्रेस को पॉइंट कर रहे हैं, मेनली होता है एड्रेस को, क्या सेम एड्रेस को पॉइंट कर रहे हैं, ये दोनों सेम एड्रेस को पॉइंट नहीं कर रहे, दोनों का एड्रेस डिफरेंट है, इसीलिए इसने फॉल्स दिया था, ठीक है। आज हम देखेंगे इज नॉट ऑपरेटर, इज नॉट आइडेंटिटी ऑपरेटर। सेम यही एग्जांपल लेते हैं, इस एग्जांपल में बस इसकी जगह इज नॉट कर देते हैं, ठीक है। और बाकी सारा अभी के लिए कमेंट कर देते हैं। सर ये तो मेंबरशिप होता है ना शायद, इज हाँ नॉट? मेंबरशिप ऑफ, नहीं नहीं नहीं, आइडेंटिटी ऑपरेटर होता है इज नॉट, अच्छा सर। मेंबरशिप ऑपरेटर होता है आपका इन ऑपरेटर, अभी वो देखेंगे इसके बाद आएगा, तो ठीक अभी है। लिखना क्या क्या है अभी? अभी इज नॉट ऑपरेटर हेडिंग डाल लो इसमें, यस सर। ठीक है। पहले मैं चला के दिखाता हूं, ठीक है। इसमें आप देखोगे जो आपका R1 है, R1 की वैल्यू आपकी जो एड्रेस है, एड्रेस की वैल्यू आपकी ये आई है, ठीक है, एक नंबर है। और R2 की जो वैल्यू है आपकी डिफरेंट आई है, ये दोनों डिफरेंट है, ठीक है, दोनों डिफरेंट है। तो डिफरेंट में क्या होता है, इज होता तो ये बोल देता फॉल्स, इज नॉट का मतलब हो गया ये दोनों सेम एड्रेस को पॉइंट नहीं कर रहे, इज नॉट का मतलब क्या हो गया, ये सेम एड्रेस को पॉइंट नहीं कर रहे। क्या ये दोनों सेम नहीं, एड्रेस को पॉइंट नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे, नहीं। इसलिए क्या आ गया आपका ट्रू। क्लियर है ये? यस सर। ये एक बार लिख लो, इसमें कोई डाउट नहीं नो सर, सर। ठीक है, ये लिख लूं सर? हाँ ये लिख लो, जब तक मैं अगला एग्जांपल लिखता हूं इसमें।
लिख लिया पुराना? यस सर। ठीक है, ये अगला एग्जांपल देखते हैं। इसके अंदर क्या करा है मैंने, इसके अंदर दो लिस्ट बनाई है, दोनों की वैल्यूज सेम है। ठीक है, दो लिस्ट है, इसके अंदर भी 1 2 3 वैल्यू है, इसके अंदर भी 1 2 3 वैल्यू है। अब पहले एक बार इसको चला के देखते हैं। ठीक है, इसको कमेंट कर देते हैं एक बार। ठीक है, इसका जो एड्रेस है, पहले वाले का जो एड्रेस है आपका ये आया है, दूसरे वाले का एड्रेस कुछ और आया है। क्यों आया है? अब एड्रेस डिफरेंट है तो इसने क्या बोला, फॉल्स। इज ऑपरेटर, इस आइडेंटिटी ऑपरेटर में, और इज नॉट ने बोला ट्रू। ठीक है, और इक्वल ऑपरेटर ने भी बोला ट्रू। अब समझते हैं इसको थोड़ा सा। आपकी जो लिस्ट 1 है उसके अंदर आपका डेटा है 1 2 3, लिस्ट 2 है उसके अंदर भी आपका सेम डेटा है। लेकिन जो लिस्ट होती है, लिस्ट क्या करता है, आपका डिफरेंट मेमोरी एड्रेस को पॉइंट करता है। क्लियर है ये? यस सर। हाँ, अब जब हमने प्रिंट करा पहली लिस्ट को, उसका एड्रेस को प्रिंट करा या उसके एड्रेस को फाइंड आउट करने की कोशिश करी, तो उसका एड्रेस ये आया। जब हमने लिस्ट 2 का एड्रेस निकाला तो उसका एड्रेस ये आया। दोनों का एड्रेस डिफरेंट आया क्योंकि दोनों डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी लोकेशन पे स्टोर है। ठीक है, यस सर। जब हमने इज आइडेंटिटी ऑपरेटर को यूज करा तो उसने चेक करा क्या दोनों लिस्ट 1 और लिस्ट 2 सेम एड्रेस को पॉइंट कर रहे हैं। दोनों सेम एड्रेस को पॉइंट नहीं कर रहे, तो इसने क्या दे दिया, फॉल्स दे दिया। ठीक है, कर क्यों नहीं रहे ऐसे? क्योंकि जो सब सेम है। हाँ, लिस्ट 1 जो है आपका, जब आपने लिस्ट क्रिएट करी उस टाइम पे क्या हुआ, ये जो डेटा है आपका, ये आपका मेमोरी के अंदर स्टोर हो गया, उसने इस लिस्ट को पॉइंट कर दिया। ठीक है, लिस्ट 2 जब आपने बनाई तो लिस्ट बनाते टाइम ये आपका सेम क्या कहते हैं, वेरिएबल्स को चेक नहीं करते हैं, इसी वजह से इसने एक और लिस्ट बना दी। मतलब सर लिस्ट चेक नहीं करते। हाँ, लिस्ट में एक चीज बताओ, लिस्ट में मैंने बोला था ये आपका म्यूटेबल होता है, लिस्ट म्यूटेबल होता है ना। हाँ सर, म्यूटेबल होता ठीक है, अब मान लो कि मैंने लिस्ट 1 में कुछ चेंज करा, तो क्या होता फिर उस टाइम पे, लिस्ट 1 में अगर मैं चेंज करता तो लिस्ट 2 के लिए फिर डिफरेंट ऑब्जेक्ट बनता उस टाइम पे, या लिस्ट हाँ 1 के लिए एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट बनता, उसमें कुछ डेटा वो ऐड करता है ना। हाँ सर, तो उसमें उसका एड्रेस ही चेंज हो जाता। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए इसमें लिस्ट 1 और लिस्ट 2 का जो डेटा है वो आपका डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी लोकेशन पे स्टोर हो गया है। ठीक है, हो गए सर। अब जब मैंने दोनों का डिफरेंट एड्रेस आया और मैंने इस ऑपरेटर को यूज करा, आइडेंटिटी ऑपरेटर को, जब एड्रेस डिफरेंट है तो इसने क्या बोल दिया, ये सेम नहीं है, ये सेम एड्रेस को पॉइंट नहीं कर रहे। नहीं करता है। यस सर। इज नॉट में क्या बोला, भाई दोनों डिफरेंट है तो उसने बोल दिया ट्रू, कि भाई लिस्ट 1 जो है, लिस्ट 1 का जो एड्रेस है और लिस्ट 2 का एड्रेस है वो डिफरेंट है, इसीलिए इसने बोल दिया ट्रू। क्लियर है ये? यस ये सर। फॉल्स क्यों आया और ये ट्रू क्यों आया, ये क्लियर है? हाँ सर, ये क्लियर है। ठीक है, अब यस सर। लास्ट में ये जो डबल इक्वल है, दिस इज फॉर कंपैरिजन। ये क्या करता है, आपका वैल्यूज को कंपेयर करता है, क्या इसका Equal डेटा सेट और इसका डेटा सेट सेम है। हाँ, ये दोनों सेम है। यस सर। क्लियर है? ये लिख लो, फिर मैं इसमें कंपैरिजन ऑपरेटर का एक पॉइंट लिखवाता हूं इसमें। ये लिख लो एक बार। वो सर कल वाले नोट्स भिजवा देना सर। मैं वीडियो शेयर कर दिए, उसमें से आप लिख लेना है ना, देखोगे तो वो ज्यादा सही रहेगा। तो सर ये अभी आज ये यहीं से स्टार्ट हुआ है? हाँ, ये अभी इधर से ही स्टार्ट हुआ है। मुझे लगा सर आज क्लास नहीं है, मैसेज नहीं आया इसलिए सर। नहीं, क्लास तो डेली है, क्लास डेली है, बस सैटरडे संडे छोड़ के।
सर उत्कर्ष भैया आए थे क्या आज क्लास में? नहीं, वो कॉलेज में था क्या? पता नहीं, मेरा भी फोन नहीं उठाया। कॉलेज में था, पता नहीं लगा वो उसको। यस सर, लिख दिया। लिख लिया? यस सर। करण लिख लिया तुमने? यस सर, लास्ट वाली रह गई। हो गया सर। हो गया। इसमें लिखो आगे, वी कैन यूज इज ऑपरेटर, we can use is operator for address comparison। is operator जो होता है वो किसके लिए यूज होता है? एड्रेस कंपैरिजन के लिए ना, ये हमने बोला था। we can use is operator for address comparison whereas डबल इक्वल, whereas ये जो डबल इक्वल है is used for content comparison। is operator is used for address comparison, double equal is used for content comparison। क्लियर है? we can use is operator for address comparison whereas double equal operator for content comparison। ठीक है? यस सर। अगला टॉपिक लिख लो अब, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है? अगला टॉपिक लिख लो, मेंबरशिप ऑपरेटर। हेडिंग डाल लो, मेंबरशिप ऑपरेटर। ठीक है? इसमें हेडिंग डाल लो अंशुल, मेंबरशिप ऑपरेटर। गुड इवनिंग। मेंबरशिप ऑपरेटर हेडिंग डाल ली? यस सर। ठीक है? मेंबरशिप ऑपरेटर का थोड़ा सा मैं बताता हूँ पहले कि भाई मेंबरशिप ऑपरेटर क्या होता है। मेंबरशिप ऑपरेटर, लेट सपोज आपने एक लिस्ट बनाई है, टपल बनाया, आपका डेटा सेट है, उसके अंदर आपको कोई वैल्यूज चेक करनी है, क्या इस जो आपका डेटा है उसका, हाँ मतलब इसके अंदर वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, मतलब वो उसका एक मेंबर है वैल्यू या नहीं है। उसके लिए आपका कौन से ऑपरेटर यूज होता है? मेंबरशिप ऑपरेटर। ठीक है ना? अब इसमें लिख लो, वी कैन यूज मेंबरशिप ऑपरेटर। एक सेकंड। मेंबरशिप ऑपरेटर हेडिंग डाल लो इसमें। डाल दी सर। वी कैन यूज मेंबरशिप ऑपरेटर यस सर। to check, we can use membership operator to check whether the given object is present in given collection। we can use membership operator to check whether the given object is present in given collection। we can use membership operator to check whether the given object present in given collection। for example it can be in, string, list, set, tuple और dict। सर string, list, set, यस सर। tuple यस सर। और dict मीन्स डिक्शनरी। इसके बाद लिख लो, there are two membership operators। first one is in, second one is
नॉट इन। ठीक है, फर्स्ट वन इज इन, सेकंड वन इज नॉट इन। There are two membership operator. First हाँ, one is नीचे लिख लो पॉइंट 1 डाल के इन, पॉइंट 2 डाल के नॉट इन। लिख लिया? अब इसकी इसमें नीचे लिखो इन, लिख लो इन, उसके आगे लिखो, या तो टेबल बना लो आप अपने हिसाब से, एक साइड लिख लिया इन नॉट इन और आगे एक टेबल बना ली, या आप Yes, इन sir. लिख के एक एरो बना लो जैसे आपको सूट कर। इनके आगे लिखो रिटर्न्स ट्रू if the specified object present in given collection, returns true if the specified object present in given collection, returns true if the specified object present in given collection। अगला पॉइंट इसमें लिखो नॉट इन, नॉट इन के आगे एरो डाल लो, क्या लिखना है पता है? रिटर्न्स ट्रू इफ द स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट नॉट प्रेजेंट इन गिवन कलेक्शन। तो क्या डालना है? नॉट इन। नॉट इन के बाद सर क्या? सेम ऊपर वाली हेडिंग, रिटर्न्स ट्रू इफ द, सॉरी सेम डेफिनेशन, रिटर्न्स ट्रू इफ द गिवन ऑब्जेक्ट नॉट प्रेजेंट, गिवन ऑब्जेक्ट नॉट प्रेजेंट इन स्पेसिफाइड कलेक्शन। सेम वही चीज है। इन आपका जब देता है ट्रू, जब आपका वैल्यू आपका क्या कहते हैं उस कलेक्शन के अंदर एग्जिस्ट करता है। नॉट इन जब देता है ट्रू, जब आपका वो ऑब्जेक्ट आपका कलेक्शन में एग्जिस्ट नहीं करता है। Yes, sir. लिख लिया? Yes, sir. चलो, सबने लिख लिया? yes sir. ठीक है, अब इसमें देखो, दिस इज माय पाइथन क्लास। ठीक है, अब ये एक मैंने ये स्ट्रिंग बनाया है, उसके अंदर मैंने कुछ डेटा सेट लिखा है, स्ट्रिंग लिखा है। अब क्या करेंगे, चेक करेंगे, इन ऑपरेटर यूज करेंगे सिंपल इसके अंदर। लेट सपोज हम यूज करते हैं, ए यूज नहीं हो रहा ना इसके अंदर, हाँ, ए इन ए, इसको नाम दे देते, कुछ और दे देते हैं, इसको कंफ्यूज हो गए, स्ट्रिंग 1। हाँ, क्या आएगा आउटपुट? HELLOT is my Python class. String 1. तो सर यही आएगा, हेलो दिस इज माय पाइथन क्लास। ये आपका इन ऑपरेटर है, मेंबरशिप ऑपरेटर है, ये आपका या तो ट्रू देगा या फॉल्स देगा, पहली बात है ना। हाँ, तो या तो ट्रू देगा या फॉल्स देगा, ट्रू और ब्रैकेट में फॉल्स। सर ट्रू देगा। इसका आंसर सर फॉल्स आएगा। हाँ, क्योंकि ये ए है, देखो ये है ही नहीं स्ट्रिंग 1 में। ए इस स्ट्रिंग में एग्जिस्ट करता है तो ट्रू देगा, नहीं करता है तो फॉल्स देगा। ए दिख रहा है इसमें कहीं? नहीं, तो आपका क्या देगा? क्लास में सर। अच्छा है, हाँ तो ट्रू देगा। ट्रू देगा। ट्रू देगा ना सर। ठीक है, अगर ये वैल्यू इस इसमें लिख दो सर पर्टिकुलर, जी, इसमें लिख दो सर जी, जी, जी लिख दो सर, जी है ही नहीं ना इसमें। अरे अभी रुक जाओ। अब जैसे अगर ये वैल्यू इस स्ट्रिंग के अंदर एग्जिस्ट करती है तो आपका क्या देगा? ट्रू देगा, अदरवाइज क्या देगा? फॉल्स देगा। डेफिनेशन भी यही लिखवाई थी इन ऑपरेटर की। सर ट्रू देगा। ठीक है, चला के देखते हैं इसको, पाइथन 3 सर 1 देगा, 1 ट्रू। ट्रू। ठीक है, ट्रू दे दिया इसने। अब सेम इसका चलाते हैं जो तुम बोल रहे हो जी, ये क्या देगा आपका? फॉल्स। फॉल्स। क्यों दिया इसने फॉल्स? क्योंकि ये वैल्यू इसमें एग्जिस्ट नहीं करती। क्लियर है ये? सर हमें फॉल्स की जगह 0 प्रिंट करवाना है, तो क्यों, कैसे करवाएंगे हम 0 प्रिंट? टाइप कास्टिंग आती है ना, इंटीजर में कन्वर्ट कर दो इसको। कर दीजिए ना सर एक बार। नहीं करो, तुम करो, प्रिंट के आगे इंट लग जाएगा, उस काम खत्म। ऐसे थोड़ी होता है।
अरे सर टाइप यही कास्ट होगा, होगा देख ना। लेना। मैंने भी तो यही करा है, तो देखो इंट लगा नहीं लगा सर। प्रिंट के आगे, प्रिंट हाँ के प्रिंट अंदर, के हाँ मतलब प्रिंट के अंदर ही, कहने का मतलब यही था। है ना। देखो सर आ गया जी को, थैंक यू सर। टाइप कास्टिंग पढ़ाया था ना मैंने। पढ़ा ये था चीजें, आपने। ये चीजें मत पूछो मुझसे, ये चीजें तो तुम करो। ठीक है सर। ठीक है, अब इसमें हमने इन ऑपरेटर देखा, अब एक बार देखते हैं नॉट इन ऑपरेटर। ठीक है, नॉट इन ऑपरेटर सेम एज इट इज काम करता है। अगर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती तो वो ट्रू देगा। अब जैसे मैंने इसमें नॉट इन लगाया तो ये क्या देगा, मेरे को बताओ क्या देगा ये। ट्रू, क्यों देगा ट्रू? क्योंकि सर आपने नोटिंग कर दिया, मतलब ये है ही नहीं। हाँ बिल्कुल, ये स्टेटमेंट सही हो गई। अगर इंग्लिश के हिसाब से देखें, जी जो है इस स्ट्रिंग के अंदर नहीं है, जी जो है इस स्ट्रिंग के अंदर नहीं है। इस स्ट्रिंग का मतलब क्या है, ये स्ट्रिंग पूरी की पूरी, है ना। अगर मैं इसको ऐसे देखूं तो इसका मतलब क्या है, जी डज नॉट एग्जिस्ट इन दिस स्टेटमेंट। तो जी इसके अंदर है ही नहीं, तो ट्रू देगा ये। क्लियर है ये? यस सर। चला के देखें, यस सर। इसने क्या दिया, ट्रू। क्लियर है ये? यस सर। ठीक है, एक और देखते हैं सेम एज इट इज, एक्स देखते हैं, लेट्स सपोज। अब ये क्या देगा इसमें, सॉरी इसको देखते हैं, ई। ये क्या देगा इसमें, फॉल्स। फॉल्स देगा। क्यों देगा? क्योंकि ये वैल्यू इसके अंदर एग्जिस्ट करती है। करती है तो हेडर सर। में भी आ रहा है ये चीज। सर हाँ, आप ऐसे आप इसमें लिखेंगे पी वाई और कॉमा सी। करके देखो तुम, मैं कर दूं? करके देखो तुम। एरर दे रहा है सर। ठीक है, एक सिंपल और एग्जांपल देखते हैं इसके अंदर। एरर। लेट सपोज ये पूरी स्ट्रिंग इसके अंदर डाल देते हैं ना, ये क्या देगा, ये क्या देगा, ट्रू देगा सर। ये देगा सर, क्या देगा, ट्रू। 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 ठीक है, तो एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं, आप पूरी इसके अंदर सब पार्ट भी डाल सकते हो स्ट्रिंग का। ठीक है, एक पर्टिकुलर कैरेक्टर नहीं, आप इसका क्या कहते हैं, सब स्ट्रिंग भी इसके अंदर कितनी भी लेवल की आप डाल सकते हो। क्लियर है ये? यस सर। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं, ये स्ट्रिंग का हो गया। एक लिस्ट का एग्जांपल और देखते हैं। लेट सपोज मैंने लिस्ट बनाई, इस लिस्ट को कॉपी कर लेते हैं। ये मेरी लिस्ट है, इसके अंदर मेरे को चेक करना है क्या मेरा इसके अंदर वन एग्जिस्ट करता है, ओ एन ई। सब फॉल्स आ जाएगा। क्यों? वन एग्जिस्ट कहाँ कर रहा है? लिस्ट में। अरे अच्छा तो रहा है। अच्छा, हाँ ठीक ठीक। करा दी, देगा कि उधर लिस्ट बनी। ठीक है, इस लिस्ट को अगर मैं चला के देखता हूँ इस डेटा सेट को, तो क्या दिया इसने मेरे को, ट्रू दिया, क्योंकि ओ एन ई वन इसके अंदर एग्जिस्ट करता है। अगर मैं इसमें कैपिटल कर देता तो ये डिफरेंट हो जाता, फिर एग्जिस्ट नहीं करता। वो तो आपको पता ही होगा। ठीक है, अब इसके अंदर एक चीज़ और देखते हैं। लेट सपोज कुछ और डेटा डाल के देखते हैं इसके अंदर। लेट सपोज 4, ये क्या देगा, ये मेरे को देगा फॉल्स, क्योंकि ये इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। नहीं करता। क्लियर है ये? क्लियर है? ठीक है, यस सर। यस सर। ये लिख लो। लिख लिया सर। ठीक है, अगली हेडिंग डाल लो। अरे एक सेकंड, मैंने नहीं करा, मैं नोट कर लूँ। हो गया सर, इसका स्क्रीनशॉट खींच दिया। तो फोटो ले लिया मैंने भी। ठीक है, लिख लिया। यस यस सर। सर। चलो अगली हेडिंग डालो, ऑपरेटर प्रीसिडेंस। ऑपरेटर प्रीसिडेंस, प्रीसिडेंस का मतलब क्या होता है, सीक्वेंस, किस तरह से आप ऑपरेटर्स को यूज करते हो। ठीक है, ऑपरेटर प्रीसिडेंस हेडिंग डाल ली। एक सेकंड सर। यस सर। सर ये तो सर बहुत सारे याद करने पड़ेंगे। क्या चीज? ऑपरेटर प्रेसिडेंस। एक जगह लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें लिखो
if multiple operators क्या मैम क्या सर if multiple operators present यस सर then which operator क्या सर ऑपरेटर will be evaluated first यस सर if multiple operator present, then which operator will be evaluated first is decided by operator precedence. Is decided by operator precedence. डिसाइडेड बाय यस Sir, evaluate first the which operator? Which operator, if the multiple operator present, then which operator will be evaluated first is decided by operator precedence. First is decided है is desire अरे यार decided By डिसाइडेड बाय operator ऑपरेटर भाई precedence. इसका आउटपुट क्या आएगा? 14 आएगा सर या मैं बताऊं फिर क्या आएगा इसका 24 आएगा या फिर 11 कुछ आएगा 11 सर 11 11 आएगा तुम्हारा? 11 आएगा 11 अच्छा बॉर्ड मास के रूल से चलेगी सर तब उस हिसाब से 11 आएगा सर अच्छा तो 14 आएगा कौन बोला? तब मैं कैसे? तो मैंने सिंपल कर दिया था सिंपलीफाई के लिए पहले मल्टीप्लाई होता है फिर एडिशन होता है. चला के देखें? 8 11 तो भाई ये तो सर 11 आ गया. 14 आना था. 11 आ गया अरे यार कौन है भाई, गणित नहीं सीखी? दादा बॉड सर आ मास गया। रूल क्या कहता है? पहले आप क्या करते हो? मल्टीप्लाई को यूज करते हो. तो आपका क्या होगा? 3 + 8. 3 + 8 में फिर आप प्लस करोगे. 8 और 3 8 + 3 11. हाँ सर आ गया ये था ओ भाई चलो मैथ्स नहीं सिखाऊंगा मैं. हाँ सर मेरी ट्रॉफी कहाँ है सर तुम्हारी ट्रॉफी? कौन सी ट्रॉफी? 11 आंसर बताया मैंने वेरी गुड वेरी गुड. तुम आओ ट्रॉफी मिल जाएगी तुम्हें ठीक है मैं आता हूँ सर ना. ठीक है अब आज इसमें आ रहा था लेकिन बस उन्होंने फोन नहीं उठाया इस चक्कर में मैं आ नहीं पाया कोई नहीं. इसमें आगे लिखो द फॉलोइंग लिस्ट डिस्क्राइब्स. हम पूरा लिस्ट बनाने वाले हैं. चार्ट नीचे. फॉलोइंग लिस्ट डिस्क्राइब्स ऑपरेटर प्रेसिडेंस इन पाइथन. The following list describes operator precedence in Python. मैं एक बार लिस्ट शेयर कर देता हूँ. ओके चल रहा है व्हाट्सएप. मेरा फोन कौन है? ठीक है इसमें देखते हैं. इसकी लिस्ट देखते हैं. सबसे पहले आएगा आपका पैरेंथेसिस, फिर आएगा आपका एक्सपोनेंशियल, फिर आएगा आपका नॉट और आपका लेट सपोज हाँ नॉट ऑपरेटर. फिर उसके बाद आएगा आपका मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, डिवाइड, मॉड्यूलस और आपका फ्लोर डिवीजन. ठीक है इन सब की प्रेसिडेंस सेम होती है. अगर ये आ जाए आपके सामने तो किसी को भी आप पहले इसमें यूज कर सकते हो. फिर आएगा आपका प्लस एंड माइनस. फिर आता है आपका शिफ्ट ऑपरेटर, लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट. फिर आता है आपका बिटवाइज एंड ऑपरेटर. फिर आता है आपका बिटवाइज जोर ऑपरेटर. फिर आएगा आपका बिटवाइज और. फिर आएगा आपका ग्रेटर देन लेस देन. इसको ऐसे कर लेते हैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेस देन इक्वल टू.
फिर उसके बाद कंपैरिजन नॉट इक्वल टू, ठीक है। इसके बाद आपका आता है असाइनमेंट, कंपैरिजन असाइनमेंट प्लस माइनस, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, जितने भी इसके सारे ऑपरेटर्स हैं सेम मल्टीप्लिकेशन। फिर आता है आपका इज नॉट, इधर कॉमा दे देते हैं, चार्ट थोड़ा लंबा हो रहा है, इन नॉट इन, उसके बाद आ जाएगा नॉट एंड और, ठीक है। ये पूरा चार्ट बना लो, बना लिया। बड़ी जल्दी बना लिया यार। 1 सेकंड सर, बन रहा है सर। साथ के साथ लिख लिया था सर। इनके साथ कुछ लिखना भी है सर साइड से? इनके साथ अभी बस ये लिख लो, मैं भी तुम्हें शेयर कर दूंगा, मतलब इनका मीनिंग लिख लेंगे। पैरेंथेसिस हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया आपका, ये आपका बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट्री ऑपरेटर है, ये सारे के सारे ये साइंस के मीनिंग्स में लिख दूंगा, ये सारे मीनिंग्स आपको शेयर कर दूंगा मैं ना। अभी केवल ये साइन लिख लो, इसके आगे जगह छोड़ देना ना। लिख लिया? यस सर। नहीं सर, लिखो। हो गया सर। लिख लिया? यस सर। चलो टास्क दे रहा हूं तुमको इसमें थोड़ा सा। a इज इक्वल्स टू सारा सामान 30, b इज इक्वल्स टू, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही सर। आवाज क्लियर नहीं आ रही? अभी 20 एक और चीज आ रही है सर? एक और सर एक और रजिस्टर वाला p is equals to 5, then a plus b into c divided by d। जाओ मत बैठो मेरे ऊपर। चलो मैं चल रहा हूँ। 5 पढ़ता पढ़ता थक गया मैं तो बच्चे दे रहा था इसको भेजा, इतना समझदार हो गया। ठीक, ये लिख लो, इसके तुम मेरे को करके बताना क्या आउटपुट आएगा इसका और कैसे आएगा, ठीक है। इसका आप कंप्यूटर पे नहीं चलाओगे, इसका आप नोट पैड पे लिख के बताओगे कैसे कैसे ब्रेकअप हो रहा है ना। जैसे मैंने आपको ये बताया था ना 3 + 4 × 2 का, कि भाई आपका 3 प्लस इसका मल्टीप्लाई होकर 8 आया, फिर इन दोनों का ऑपरेशन चला, फिर 11 आया। इसी तरह से इन तीनों के आप मेरे को आउटपुट दोगे, ठीक है। इसको लिख लो। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा मैथ मॉड्यूल। एक मैथ की लाइब्रेरी हम इसके अंदर स्टार्ट करेंगे इंपोर्ट करके यूज करना। तो ये लिख लो एक बार, फिर हम उसको स्टार्ट करते हैं। क्या करना है? ठीक है, मैथ मॉड्यूल आगे लिखो। मैथ मॉड्यूल लिख लिया हेडिंग? यस सर। ठीक है। अ मॉड्यूल इज अ कलेक्शन ऑफ फंक्शंस। पहले तो मॉड्यूल के बारे में लिखते हैं। मॉड्यूल इज अ कलेक्शन ऑफ फंक्शंस, वेरिएबल्स एंड क्लासेस। सर आप मॉड्यूल क्या है? A module is a collection of functions, variables and classes. Collections of function. A module is a collection of functions, variables and classes. ठीक है। और भी चीजें हो सकती हैं। एक तरह से आपका कलेक्शन हो गया फंक्शंस, वेरिएबल्स और क्लासेस का मॉड्यूल, ठीक है। इसके आगे लिखो, अ मैथ मॉड्यूल
sorry, a math is a module. इसमें एक बार रिपीट कर दो सर. A module is a collection of functions, variables and classes. ठीक है, उसके बाद लिखो math is a module. A math is a module that contains several functions. A math is a module that contains several functions to perform mathematical operations. A math is a module that contains several functions to perform mathematical operations. मैथमेटिक के ऑपरेशंस को इजी करने के लिए पाइथन के अंदर एक लाइब्रेरी है मैथ नाम से, जिसको हम यूज करके हम जो भी हमें कैलकुलेशन करनी होती है वो हम इजीली कर सकते हैं. ठीक है, इसके आगे लिखो इफ वी वांट टू यूज एनी मॉड्यूल इन पाइथन, if we want to use any module in Python, then we have to import that module. अब जैसे मैथ मॉड्यूल हम यूज करेंगे तो उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, import math. If we want to use any module in Python, then first we have to import that module. क्लियर है इतना? क्या लिखना पड़ेगा हमें, import मैथ. ये क्या करेगा, आपका मैथ की लाइब्रेरी को इसमें इंपोर्ट कर देगा. ओ सर उससे फायदा क्या होगा? बताते हैं, अभी बताते हैं. इसके आगे लिखो वंस वी इंपोर्ट अ मॉड्यूल, वंस वी इंपोर्ट अ मॉड्यूल then we can call any function of that module. Once we import a module, then we can call any function of that module. Let's suppose, इतना लिख लिया? यस सर. ठीक है, लेट्स सपोज मेरे को किसी का स्क्वायर रूट निकालना है या किसी का स्क्वायर निकालना है. ठीक है, तो उसके लिए फंक्शंस होते हैं इसके अंदर. अदरवाइज हमें क्या करना पड़ता है, स्क्वायर रूट निकालना पड़ता है मैनुअली, या हमें स्क्वायर निकालना है. ठीक है, अब एग्जांपल देखते हैं. मैंने इंपोर्ट कर ली मैथ लाइब्रेरी को, मैथ लाइब्रेरी इंपोर्ट कर ली. अब उसके बाद मेरे को लेट सपोज मेरे को 16 का स्क्वायर रूट निकालना है. तो 16 का स्क्वायर रूट निकालना है, क्या करना है मेरे को, 16 का स्क्वायर रूट निकालना है. लेट सपोज एक वेरिएबल लिया मैथ डॉट स्क्वायर रूट ऑफ 16. ठीक है, इसका मैंने जो स्क्वायर रूट है 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, अभी मान लेते कुछ भी होता है, इसके अंदर मैंने ए के अंदर डाल दिया, प्रिंट कराया मैंने, और इसने क्या दे दिया, उसका स्क्वायर रूट मेरे को दे दिया. स्क्वायर रूट क्या होता है वैसे इसका, 4. ठीक है, पाइथन मैथमेटिकल फंक्शंस. ठीक है, इसने क्या दे दिया मेरे को, 4 इसने आउटपुट में दे दिया, फ्लोट वैल्यू 4.0 इसने आउटपुट में दे दिया. सिमिलरली इसके अंदर पाई की वैल्यू भी आपकी प्री डिफाइंड. जितना टाइम लगाया चलने में, मतलब अगर हम इसकी जगह ना इतना, मतलब इसमें टाइम लग रहा है सर चलने में. किस चीज को टाइम लग रहा है, जैसे आपने, जैसे इसकी जगह आप नंबर बदल दीजिए सर एक में. अब आप इसका निकालिए, इसका आंसर होगा 5. हाँ, लेकिन आप इसे चलाइए सर. अच्छा हाँ, 5 आ गया, 5.0. टाइम ही लगेगा उतना ही, मतलब इससे तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं. हाँ, डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन ये आपके एक बेसिक एग्जांपल्स है. ये एक लाइब्रेरी हो गई मैथ की, इसके अंदर कुछ आपके फंक्शंस हैं. सेम एज इट इज बहुत सारी लाइब्रेरीज होती हैं. जब डेटा साइंस में जाओगे तो उधर भी हर लाइब्रेरी को तो हम क्रिएट नहीं करेंगे, सॉरी हर फंक्शन को. तो यहाँ पे छोटे नंबर को यूज कर रहे हैं, मतलब उसमें तो एक सर एग्जांपल दे रहे हैं, इसमें तो बड़े बड़े नंबर भी सर हो जाते होंगे. ऐसे तो बिल्कुल, नहीं है, सब कुछ होता है. अभी तो हमने दो इसकी क्या कहते हैं, एक मेथड देखा है और एक हमने वेरिएबल देखा. स्क्वायर रूट क्या हो गया, एक फंक्शन हो गया. पाई क्या हो गया, एक वेरिएबल हो गया. ठीक है, वेरिएबल हो गया. अब हम इसको इजीली यूज कर पा रहे हैं. पाई की वैल्यू प्री डिफाइंड है, हमें बार बार नहीं बोलना कि पाई की वैल्यू कहीं हमें कांस्टेंट में अलग से डिफाइन करनी हो. हम मैथ डॉट पाई डायरेक्टली यूज करके 3.1415 इसको यूज कर सकते हैं. क्लियर है ये? क्लियर है सर. इतना लिख लो, लिख लिया सर. ठीक है. इसमें आगे लिखो वी कैन क्रिएट एलियास, वी कैन क्रिएट. स्क्रीनशॉट ले लूं? लिख नहीं रहे तुम? मैं तो लिख रहा हूँ, आप नोट्स जो लिखा रहे हो वो लिख रहा हूँ, और जो वाले के फोटो खींच के रख ले रहा हूँ. अच्छा, ठीक है, आप बताइए सर, बोलिए.
वी कैन क्रिएट एलियास नेम, we can create alias name by using as keyword। ये जो as है इसको यूज करके हम इसका एलियास बना सकते हैं। बाय यूजिंग सर एलियास क्या होता है वैसे? एलियास मतलब किसी का पेट नेम, जैसे करण का हो गया मान लो घर का छोटू या कुछ भी है, अच्छा। है ना, गोलू सर गोलू मेरा तो सब बैल है। जो भी हो, लेट्स सपोज मैथ का एलियास, मैथ का नाम, मैथ नाम बड़ा है, ठीक है, बहुत सारे नाम से, बहुत उसका मैंने क्या कर दिया, एलियास बना दिया एम, ठीक है। M। अब मैथ लाइब्रेरी को यूज ना करके डायरेक्टली हम किसको यूज कर सकते हैं, एम को यूज कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। एलियास मतलब पेट नेम, चलाएं सेम चीज चलेगी इसमें, आउटपुट भी आपका सेम ही आएगा, ठीक है। सर इसको भी लिख लो या इसका फोटो खींच लो, मैं तो एक लिख ही ले रहा हूँ सर। इसको भी अनकमेंट कर देता हूँ। ये तो सब बढ़िया चीज है सर, ऐसे तो हम बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करा सकते हैं सर। बिल्कुल, एग्जांपल 1 अभी तो हमने स्टार्ट करा है इंपोर्ट का। सर टेस्ट टूल्स में सर ऐसे काम आ सकता है ना? हाँ, हैक सिखा दिया सर आपने, हैक। टेस्ट में कैसे कर लोगे इसका? अरे लैपटॉप तो ले जाने देंगे, मतलब कोडिंग तो उसमें चलेगी सब कुछ, किस में चलेगी? उनके कंप्यूटर में भी तो कोडिंग चलेगी सर। सर आपने पायचार्म पे तो सर इंपोर्ट कर दिया सर, अगर हम आइडियली वगैरह यूज कर रहे हो तो सर उसमें इंपोर्ट करा सकते हैं। बिल्कुल, ये तो आपका पाइथन के अंदर है, ये हमारा किसी एडिटर का ये फीचर नहीं है। ये जो मैथ इंपोर्ट कर रहे हैं जो, ये तो वीएस कोड है, मैं वीएस कोड में कर रहा हूँ, पाइचार्म में भी कर सकते हो, किसी में भी कर सकते हो। यस सर, ठीक है, चला के देखना अगर एक यूनिवर्सल है सर, यूनिवर्सल है ये, यूनिवर्सल नहीं, पाइथन के अंदर है ये, मतलब पाइथन के अंदर यूनिवर्सल है। बिल्कुल बिल्कुल। थर्ड पार्टी यूज करते हैं वो, थर्ड पार्टी के लिए पहले आपको उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा ना, इंपोर्ट कराने से पहले उसको पाइथन के अंदर डालना पड़ेगा, उसके बाद फिर आप यूज करो। सर पाइचार्म और वीएस कोड में क्या अंतर है? लोग क्यों ज्यादा पीछे पड़ते हैं, मतलब पाइचार्म की ऐसा क्या है सर उसमें? तो उसमें पाइथन के कंपैटिबल बहुत सारी फीचर्स हैं। ये आपका क्या हो गया, सब सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए हो गया वीएस कोड, और पाइचार्म क्या पाइथन के लिए ही है, तो उसके अंदर अच्छा, पूरा तो एक उसमें ऐसा बेसिक, क्या है जो उसमें नहीं चल पाएगा वो उसमें नहीं चल पाएगा क्या? जो उसमें चलेगा वो इसमें चलेगा, जो इसमें चलेगा वो उसमें चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। और क्या? चला के बल्कि ये देखना, तो मुझे ज्यादा आसान लगता है। नहीं चला के देखना, पाइचार्म मैंने यूज करा है, मैंने जावा के लिए भी यूज करा है, पाइथन के लिए भी, पीएचपी के लिए भी, मेरे को वो ज्यादा अच्छे लगते हैं। वीएस कोड तो एक तरह से अब यूज कर रहा हूँ तो मेरी हैबिट में आ गया, अदरवाइज मेरे को तो वही यूज अच्छा लगता था। अच्छा हाँ, हैबिट की बात है, बाकी और कुछ नहीं है। सर, एक चीज और पूछना चाह रहा था, HTML और CSS की जो यूज करने के लिए क्या कोई डाउनलोड करनी पड़ती है क्या, लैंग्वेज वगैरह? नहीं, ब्राउजर में कुछ चलाओ, भी ऐसे ब्राउजर में डायरेक्ट बिना डाउनलोड करे चल जाती है ना? हाँ हाँ हाँ। एक्सटेंशन क्या होता है सर फाइल का? .html के लिए और या .htm, CSS के लिए .css, सर और भाई HTML तो नोटपैड में चल जाती है कभी बार। हाँ ब्राउजर में रन होती है, लिख किसी में भी लो, ब्राउजर में रन होती है, हाँ ठीक है। इस ये लिख लिया, हो गया सर। इसके आगे लिखो, वी कैन इम्पोर्ट अ पर्टिकुलर मेंबर, वी कैन इम्पोर्ट अ पर्टिकुलर मेंबर of a module explicitly, सर we can import a particular member of a module, a particular explicitly, हो गया सर। ठीक है। अब उसको करने के लिए क्या होता है, अभी मैंने आपको बोला कि आप पर्टिकुलर क्या कहते हैं फंक्शंस को या वेरिएबल्स को आप इसके अंदर से पर्टिकुलर मेंबर को आप एक्सप्लिसिटली इंपोर्ट कर सकते हो। अभी मैं क्या यूज कर रहा हूँ, SQRT स्क्वायर रूट फंक्शन यूज कर रहा हूँ और पाई यूज कर रहा हूँ केवल, है ना। अभी मैंने क्या कर रखा है, पूरी मैथ की लाइब्रेरी को इसमें इंपोर्ट करा हुआ है, ठीक है, पूरे मैथ के मॉड्यूल को इसमें इंपोर्ट करा हुआ है। अगर इसके ये अंदर अंदर तो इंपोर्ट करके अब हमने इंपोर्ट कर चुके हैं, अब अगर हमने इसे हटा दिया तो अभी चलेगा? अभी नहीं, अगर मैंने इसको हटा दिया तो नहीं चलेगा, ठीक है ना। अब इसमें एक चीज देखो, ये मैथ की जो आपकी फंक्शन, मैथ का क्या कहते हैं मॉड्यूल है, इसके अंदर तो मान लो हजारों फंक्शंस होंगे प्री डिफाइंड। अब मैंने तो पूरे मैथ की लाइब्रेरी या मैथ के मॉड्यूल के इंपोर्ट करा लिया इसके अंदर, लेकिन मैं यूज कर रहा हूँ एक स्क्वायर रूट फंक्शन और एक पाई वेरिएबल, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, अगर मैं
ऐसा कुछ सिनेरियो बनता है तो मैं क्या सिंपल क्या करूंगा, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट SQRT, ठीक है। मैथ लाइब्रेरी में मैंने क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया SQRT, और सेम एज इट इज मैंने क्या करा, पाई को, सर कॉमा पाई। हाँ सर बोलो। अगर हम चाहे तो सर जैसे हमने कीवर्ड्स प्रिंट कराए थे वैसे हम पूरी मैथ लाइब्रेरी को प्रिंट करा सकते हैं। हाँ मेरे हिसाब से करा सकते हो। मेरे को मैथ की लाइब्रेरी नहीं, लाइब्रेरी के फंक्शंस कह रहे हो ना, वेरिएबल्स और हाँ उसके, हाँ सर सर करा तो सकते, मेरे को भी याद नहीं आ रहा। तो मैं 1 मिनट देखता हूँ क्या फीचर होता है उसका। ऑल फंक्शन, चला के देखता हूँ मैं, मेरे को याद नहीं है। इसको देखते हैं एक बार, इसके बाद हम चला के देखते हैं। अब इसमें क्या करा है मैंने, मैथ लाइब्रेरी से इंपोर्ट कर लिया स्क्वायर रूट और पाई। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको डायरेक्टली भी मैं यूज कर सकता हूँ इसको, है ना। यस सर। इसको चला के देखते हैं। पहले ऊपर का सारा कोड कमेंट है। सर मैंने आपको कोड भेज दिया, किस चीज का? वही सारी प्रिंट कराने का। 1 मिनट। 1 मिनट। सही है सर, चला के देखता हूँ। ये लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। इसको देखना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा शॉर्टकट बना के भेजूंगा तुमको, लाइब्रेरी इसको प्रिंट कराने का। एक बार मैथ को प्रिंट कराते हैं। ये मैं इसका बताता हूँ इसका। तो जैसे वैसे इसने जो दिया सर है, एक और आ गया, एक और है। एक और भेजा तुमने शॉर्टकट। होता तो है इसका तरीका, क्योंकि अभी हमने जैसे वो प्रिंट कराए थे ना सारे कीवर्ड्स पाइथन के, Yes, sir. उसी तरह से इसका कुछ ना कुछ तो होगा, मेरे को याद नहीं आ सर रहा। आ गया बिल्कुल सही है। अब जो मैंने आपको भेजा है ना, हम्म, वो बिल्कुल सही है। देखो आप प्रिंट करा के। ओके। सर गब्बर जी खुश हो गए सर। हाँ ये वाला सही है। लगा दो सर, चिपका दो। अच्छा, सर शाबाशी दे दी आपने मुझे। तुम आ तो रहे हो ना शाबाशी। टॉफी लेने? हाँ जी सर। अच्छा हाँ, टॉफी लेने आऊंगा। तो इसमें लूप भी लगाना पड़ेगा। हाँ बिना लूप के कहाँ से प्रिंट हो जाएगा? चला के देखते हैं इसको। ठीक है, ये सारे फंक्शंस इसने प्रिंट कर दिए। ये तो बहुत सारे हैं सर। अब जैसे ये साइन कॉस टेन वाले हो गए आपके, ज्योमेट्री वाले, डिग्री वगैरह, क्यूब रूट। फिर उसके बाद एक्सपोनेंशियल फैक्टोरियल निकालने के लिए, ये सारे के सारे आपके इसके
वो हो गए इसके प्री डिफाइंड फंक्शंस और वेरिएबल्स हो गए सारे के ये सारे। तो सर ये तो फायदा हो जाएगा सर, ऐसे अगर हम प्रिंट करा सकेंगे तो। अगर हाँ हाँ भूल भी गए तो हाल प्रिंट करा के देख लो। अच्छा इसको लिख लो, फिर इसको एक बार लिख लो। सेम यही मेरे पास चीज कि कोई सी भी लाइब्रेरी हो, कोई भी मॉड्यूल हो, उसके अंदर आप इसी चीज को यूज करके उसको सारे उसके फीचर्स को प्रिंट करा सकते हो। यस सर। प्रिंट ऑल। सर मेरे जैसे एम्प्लॉय की जरूरत है ना कंपनियों को, हाँ लेकिन एक ही, एक ही एम्प्लॉय बस। बिल्कुल। हेलो कहाँ पे? हाँ हाँ ये लिख लिया आपने? यस सर, ये DIR क्या है? डायरेक्टरी, डायरेक्टरी के लिए होता है DIR। यस सर। मैथ फोल्डर में जाके नहीं, उसमें से सारे एट्रीब्यूट्स की लिस्ट निकाल लिया और उसको प्रिंट करा दिया। ओके सर। ठीक है, अब ये इसके आगे लिख लो। ये तो हमने कर लिया। हाँ इसमें ये सारे कुछ फंक्शंस इसके अंदर लिख लो, जैसे कि कुछ फंक्शंस जो कि आप यूज़ कर सकते हो इसके अंदर। कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस इसमें नहीं दिख रहे, देख लेना एक बार। सील, ठीक है, सील हाँ, आपका है, होता है सील है। एक फ्लोर होता है, और ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं इसके अंदर, है ना। पावर हो गया, फैक्टोरियल हो गया, ठीक है, और आपका मेन तो यही है फंक्शंस इसमें जो आपके इम्पोर्टेंट हैं। यस सर। इम्पोर्टेंट फंक्शंस, ठीक है। कुछ इसके अंदर इम्पोर्टेंट वेरिएबल्स भी हैं, वो और लिखवा देता हूँ। सर सील तो अपना वो करता है ना, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू प्रिंट करता है। क्या चीज़? सील? नहीं 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 नहीं, मैंने कब बताया सील? फ्लोर और सील, आप फ्लोर और सील इंग्लिश वर्ड से आप रिलेट करो। फ्लोर क्या होता है? जमीन का फर्श, ठीक है। सील क्या होता है? छत, ठीक है। अब आपकी कोई फ्लोटिंग वैल्यू है, लेट सपोज आपकी फ्लोटिंग वैल्यू है 5.5। फ्लोर आप यूज करोगे तो क्या देगा? वो 5 देगा। सील आप यूज करोगे तो क्या देगा? वो 6 देगा। एक स्केल मानो, स्केल के 2 पॉइंट्स मानो। क्या कह रहे हो? राउंड ऑफ कर देता है, सील याद आ गया। राउंड ऑफ कर देता है। सील आपका टॉप मोस्ट वैल्यू दे देता है, फ्लोर आपका लोअर मोस्ट वैल्यू दे देता है। 5.5 फ्लोर करोगे तो 5 देगा, सील करोगे तो 6 देगा। यस सर। ठीक है, कुछ वेरिएबल्स भी लिख लेते हैं। कुछ वेरिएबल्स इसमें जैसे कि हो गया आपका पाई, और पाई हो गया आपका, पाई की वैल्यू आपको पता ही है। एक होता है ई, एक होता है इन्फिनिटी, एक होता है इन्फिनिटी, और एक और होता है आपका नैन, नॉट अ नंबर। ठीक है, डायरेक्ट फैक्टोरियल करा दिया सर, इसमें फैक्टोरियल का भी फंक्शन है। हाँ हाँ फैक्टोरियल का फंक्शन है, लेकिन इंटरव्यू में तुमसे करवाएगा वो, है ना। अच्छा, मैं तो सोच रहा देखो, हूँ सर अभी एग्जाम आने वाले हैं, उसमें यही यूज कर लेता। कर लेते कर सकते हैं सर। देखो डिपेंड करता है सामने वाले के ऊपर, कुछ भी हो सकता है। अब मैं इंटरव्यू लेता हूँ ना, या कोई भी इंटरव्यू लेता है, हाँ तो सर। लेट सपोज मैंने बोला फैक्टोरियल निकालो, ठीक है, हाँ सर। तुमने फैक्टोरियल फंक्शन यूज कर लिया, निकाल के दे दिया। अब मेरे मन में है तो ठीक है, मेरे मन में है, मैं बोलूँगा तुम इसको फैक्टोरियल फंक्शन को हटाओ, खुद से बनाओ अपना लॉजिक, ठीक है। तुमने खुद से बनाया, अब उसके अंदर तुमने 4 लॉजिक इसमें ऐसे डाल दिए सिंपल, तो मैं बोलूँगा नहीं इसको और ज़्यादा और अच्छा करो, और अच्छा करो। डिपेंड करता है ना। तो स्टार्ट ऐसी होता है, बच्चों से स्टार्ट करो फैक्टोरियल फंक्शन यूज करके। सर एक बात पूछूं? अभी नहीं, पहले एक मैं काम दे रहा हूँ उसके बाद। अच्छा सर, मेरे को पूछना है सर, बहुत मन कर रहा है, पूछ लूं सर? नहीं, पहले ये करके दिखाओ। बहुत आसान बात है सर, आप यूं जवाब दे दो, इंटरव्यू से रिलेटेड है सर। हाँ बस एक बार रुक जाओ, मैं सबको ये दे देता हूँ पहले। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड एरिया ऑफ अ सर्कल, ठीक है। Yes, sir. इसके अंदर लेट सपोज मैंने आपको रेडियस दे दिया, रेडियस इज इक्वल्स टू आपकी 2, ठीक है। और Yes. एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, Yes, sir. पाई इंटू आर, ठीक है। सर Square. पाई को डिफाइन करना पड़ता था सर। क्या? हाँ, अब इसको तुम्हें करना है, ठीक है। मैंने पी आई लिखा है, वैसे तो पाई होता है,
ठीक है। अच्छा एक चीज और, इसके अंदर पाई की जगह वो यूज कर सकते हैं ना, इंपोर्ट वाला फंक्शन? वो तुम्हें सोचना। सर अच्छा, एक चीज ठीक है। पूछूं, हम इंपोर्ट वाली लाइन कहीं पे भी लिख सकते हैं, सर पहले ही लिखनी पड़ेगी? जहां आपको यूज करना है उससे पहले। ओके सर। अभी तो मैं बच्चों के हिसाब से बता रहा हूँ, जहां आपको यूज करना है उससे पहले। कोडिंग के हिसाब से बात करूँ तो सबसे ऊपर फाइल में। ओके सर। अब करण तुम पूछ रहे थे कुछ, ये करके दिखाओ मेरे को, इसके बाद हम क्लोज करते हैं आज का ना। ठीक है सर, मैं ये पूछ रहा था, आप जैसे किसी का इंटरव्यू लेते हो, उसके घर पे अगर दो कंप्यूटर हुए तो जिससे वो ले रहा है, मतलब आप उसका इंटरव्यू ले रहे हो और जिससे वो बात कर रहा हो, और चीटिंग भी तो हो सकती है सर। होती है। मैं होती वीडियो है? ऑन करवा देता हूँ उसकी, क्या सर? वीडियो ऑन करवा देता हूँ उसकी अरे आंखों से वीडियो ऑन पकड़ हो लेता जाए हूँ तो, मैं। अरे सर आप कैसे पकड़ सकते हो, एक बात बताओ, जैसे अरे मैं मैं आपसे पकड़ वीडियो कॉल लेता पे बात कर रहा हूँ, मेरे बगल में मेरे हाथ के नीचे दूसरा कीबोर्ड रखा है, तो मैं तो उसमें टाइप कर दूंगा ना सर। हूँ। हाँ, टाइप कर दोगे, तो दूसरे कंप्यूटर पे सब कुछ हो जाएगा सर। बिल्कुल हो जाएगा। पर वो ज्यादा दिन तक टिक थोड़ी ना पाएगा। नहीं नहीं, मैं उसको जाने ही नहीं देता ना अंदर। ऐसे मेरे पास बहुत आए हैं यार। तुम एक चीज बताओ, मेरे को पता है, मेरे को 15 साल हो गए करते करते। पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है, और तुमने इसका बोल दिया पाई इंटू आर, इस तरह से आपने दे दिया, मतलब कुछ ऐसा आंसर दे दिया जो कि मेरे को भी थोड़ा डाउटफुल हो रहा है। मैं अच्छा। उसके फिर पूरे इंटरव्यू को रिव्यू करता हूँ दोबारा से। एक बार कि ऐसे ही आपसे हुआ था, क्या? एक बंदा आया, 14-15 साल का एक्सपीरियंस था, उससे इंटरव्यू ले रहा, उसने ऐसे ऐसे कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक्स लगाए। मैंने कहा यार ये तो या तो ज़्यादा फाड़ू है या फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ठीक है। अब मैंने उसका इंटरव्यू दोबारा से पूरा चेक करा, जो उसके आंसर्स थे, जो उसके क्वेश्चंस थे, मैंने चैट जीपीटी पर सर्च करे। जो चैट जीपीटी जो आंसर दे रहा था, सेम एज इट इज उसने आंसर लिखा हुआ था। अब तुम बताओ, चैट जीपीटी ने उसके लॉजिक को कॉपी कराया या उसने चैट जीपीटी के लॉजिक को कॉपी कराया? सर एक बात पूछ सकता हूँ आपसे? ये हो गया? ये हाँ हो गया। दिखाओ। हो गया सर। इसके ऊपर लिख दो सर, पहले मैं बताता हूँ उसमें क्या क्या होगा सर। इम्पोर्ट मैथ डॉट, इंपोर्ट मैथ डॉट, अब नीचे मैंने लिखा है सर, फ्रॉम मैथ डॉट इम्पोर्ट पाई। बिल्कुल, फ्रॉम मैथ मैथ डॉट इम्पोर्ट पाई। डॉट इम्पोर्ट नहीं डॉट होता, नहीं आया? फ्रॉम मैथ इम्पोर्ट पाई। यस सर। अब फिर सर वही एरिया इक्वल्स टू पाई लिख दिया। फिर सर एरिया प्रिंट करा दिया, पाई इंटू आर। ठीक है, और सर नीचे प्रिंट एरिया करा दिया। बिल्कुल सही आंसर आ गया सर। एरिया कुछ कमेंट करो, ठीक है। पाइथन एरिया 12.566। सर सी में हैशटैग डिफाइन करना पड़ता था, हैशटैग डिफाइन पाई इक्वल्स टू 3.4। बिल्कुल। ये एग्जैक्ट वैल्यू दे देगा। इसका एक फॉर्मूला और लगा सकते हो, आर इंटू एक्सपोनेंशियल आर की पावर 2, ऐसे भी कर सकते हो ना। यस सर। अब भी एक ही आंसर आएगा सर। अब भी सेम ही है, ठीक है ना। यस सर। या फिर और यूज कर सकते थे पाव फंक्शन भी POW, है ना, POW ही था ना वो। हाँ सर, पाई इंटू पाव आर कॉमा 2, हाँ ये लगेगा ना सर। हाँ, पाई इंटू पाव पाव ब्रैकेट में आर कॉमा 2। बिल्कुल सही। सो चला कर देखते हैं। सर ये तो सेम लॉजिक सी की तरह चल रहा है। बिल्कुल सब कुछ सेम है, क्लियर है। लेकिन एक चीज समझा दीजिए, जैसे सी और पाइथन में जैसे मतलब सेम चीज है, करके पाइथन को क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इसके अंदर लाइब्रेरी जाता है, इसके अंदर पोर्टेबिलिटी ज्यादा है, इसके अंदर कोड छोटे लिखे जाते हैं, इसलिए। नहीं, सीधा सीधा मान के चलो भाई, मेरे को जो काम चाहिए, कोई मेरे को वेबसाइट बनवानी है, एप्लीकेशन बनवानी है, कितने कम समय में दे सकते हो। बस मेरे लिए होता है। तुम बोलोगे 1 साल बाद, मैं बोलूँगा नहीं। तुम बोलोगे 1 महीने बाद, मैं बोलूँगा ठीक है। पाइथन के अंदर आप 1 महीने के अंदर इजीली बना सकते हो, ठीक है।